जय साईं राम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे साईं बाबा ने कई सारे ज्योतिष जो भविष्यवाणी की थी ज्योतिषों ने उनको गलत साबित किया और एक रिजल्ट दिया अपने भक्त को। बात ऐसी है कि श्री रघुनाथ राव तेंदुलकर और सावित्री बाई तेंदुलकर बांद्रा के निवासी थे और उनका जो बेटा था वो मेडिकल में यानी कि डॉक्टर फील्ड में जाना चाहता था। उसके लिए वो दिन रात पढ़ाई करता था, दिन रात मेहनत करता था। लेकिन उसने अपनी जो कुंडली है या अपना हाथ कह सकते हैं अलग अलग ज्योतिषों को दिखाई और जो ज्योतिष है उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि तुम परीक्षा में मत बैठो, तुम्हारा बैठने का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि तुम इस बार सफल नहीं हो पाओगे क्योंकि जो सितारे हैं वो तुम्हारे अनुकूल नहीं, स्टार्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू यू, तो बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात से थोड़ा वो मायूस हो गए क्योंकि पूरा परिवार साईं बाबा का परम भक्त था। तो श्री सावित्री बाई जो तेंदुलकर थी यानी उस लड़के की माता जी, वो शिरडी गई और जब वो शिरडी गई तो उन्होंने बाबा को प्रणाम किया और बाबा से मिलने के बाद उन्होंने ये बात बाबा को बताई कि मेरा बेटा बहुत मेडिकल में जाना चाहता है, मेहनत बहुत करता है, लेकिन जो ज्योतिष हैं, जितने भी ज्योतिष हैं, हमने उनको दिखाया बताया तो उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि बैठने से कोई मतलब नहीं है, वो क्लियर नहीं कर पाएगा डॉक्टर का एग्जाम, इस साल तो विशेषकर नहीं कर पाएगा। ये बात सुनकर बाबा थोड़े से मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अपने बेटे से कहो कि मुझ पर यकीन है कि नहीं है। तो उन्होंने बोला जी बाबा है। फिर बाबा ने कहा कि एक काम करो, जितनी भी भविष्यवाणी है, कुंडली है, जो भी लेखा जोखा तुम्हें दिया है ज्योतिषों ने, उनको उठाकर एक साइड में रख दो और उसके बाद आप अपने आप देखना, उससे कहना अपने बेटे से कि मुझ पर विश्वास रखे और मेहनत में लगा रहे और शांत दिमाग से एग्ज़ाम में बैठे, एग्ज़ाम वो ज़रूर क्लियर करेगा। ये बात सुन के सावित्री बाई तेंदुलकर बहुत खुश हुई। वो जब वापस गई तो उन्होंने ये बात अपने बेटे को बताई। उनके बेटे में थोड़ा सा संशय था लेकिन वो तैयारी में जुट गया और तैयारी में करने के बाद जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन उसने रिटन एग्ज़ाम दे दिया। अब रिटन एग्ज़ाम देने के बाद उसके बाद भी उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, तो एक ओरल एग्जामिनेशन होता था उसके बाद, तो वो ओरल एग्जामिनेशन में जाना नहीं चाहता था। लेकिन जो टीचर थे जिनने रिटन एग्ज़ाम देखा उन्होंने बताया कि तुमने अच्छा खासा स्कोर किया है और तुम ओरल एग्ज़ाम देने भी आओ। उनके कहने पर जो बेटा था वो एग्ज़ाम देने गया, ओरल एग्जामिनेशन, और बाबा का कथन सही हुआ क्योंकि ओरल एग्जामिनेशन के बाद जो ओवरऑल उसका स्कोर बना उससे वो क्वालिफाई हो गया, मेडिकल में, डॉक्टरी में क्वालिफाई हो गया एग्ज़ाम। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से सभी ज्योतिषों ने कहा था कि सितारे तुम्हारे अनुकूल नहीं हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि उन सब चीज़ों को साइड में उठा के रख दो क्योंकि मैं कह रहा हूँ हो जाएगा मतलब हो जाएगा। तो बाबा के कहने अनुसार वो बात सच साबित हुई और उनका बेटा डॉक्टरी में क्लियर कर गया। ज्योतिष कुछ भी कहे, ज्योतिष विद्या गलत नहीं है, ज्योतिष विद्या सही होती है, लेकिन अगर स्वयं आपके सद्गुरु आपके साथ हैं और आपका उन पर विश्वास है तो सारी भविष्यवाणी भी गलत साबित हो सकती है। ये स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है। एक बात और बताता हूँ मैं, जो उनके हस्बैंड थे सावित्री बाई तेंदुलकर के, वो भी बाबा को बहुत मानते थे और जो सावित्री बाई तेंदुलकर हैं उन्होंने बाबा के ऊपर इसके बाद एक किताब भी लिखी, श्री साईनाथ भजनमाला, जिसमें बाबा की लीलाओं का वर्णन उन्होंने किया अपनी पुस्तक में। और अगर आप गूगल पर सर्च करें तो ये पुस्तक भी आपको PDF फॉर्म में या फिर ऑनलाइन फॉर्म में आपको मिल सकती है। इस स्टोरी का मॉरल हमें बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलता है, वो ये है कि अगर आपका विश्वास अडिग है, बाबा पर है, सद्गुरु पर है, तो सारी भविष्यवाणी एक तरफ और बाबा का कथन एक तरफ। इसी तरह अगर आप और भी असली कहानियाँ जानना चाहते हैं, बाबा से जुड़ी हुई असली हिस्ट्री जानना चाहते हैं शिरडी की, साईं बाबा की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और साईं भक्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हर रोज़ मैं कोशिश करता हूँ एक नई असली कहानी आपके लिए लेकर आऊँ साईं बाबा से जुड़ी हुई। जय साईं राम।